क्या चीन भारत का पानी रोकने जा रहा है? बढ़ते तनाव के बीच गहराता संकट। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच चीन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दी है, जो भारत की जल सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिंधु जल संधि पर चीन का रुख और चेतावनी। विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में भारत के सिंधु जल संधि पर रुख को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना है कि आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव न करें जो आप अपने साथ नहीं चाहते। गाओ ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि पाकिस्तान का पानी रोका जाता है तो चीन भारत का पानी रोक देगा। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। गाओ ने याद दिलाया कि जिस तरह भारत से नदियां पाकिस्तान जाती हैं, उसी तरह क्षेत्र की नदियां भारत में भी आती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की रणनीतिक पकड़। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यरलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह नदी भारत के लिए सिंचाई और अन्य कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने इस नदी पर कई अहम बांध बनाकर पानी रोकने की क्षमता हासिल कर ली है और जल विज्ञान संबंधी डेटा भी भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया है। इस साल जनवरी में चीन ने भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र पर दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की परियोजना का खुलासा किया। हालांकि चीन का दावा है कि इससे निचले प्रवाह वाले देशों जैसे भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में इससे भूराजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। रणनीतिक तौर पर ये बांध चीन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को घटाने का अवसर मिलेगा। जल विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन की इन धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर चीन का अप्रत्याशित हमला। पानी की धमकी के अलावा चीन ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी एक अप्रत्याशित हमला किया है। चीन द्वारा निर्यात नियमों में बदलाव के कारण शिपमेंट में भारी देरी हो रही है, जिससे कई भारतीय कंपनियां परेशान हैं। यदि चीन से माल की आपूर्ति जल्द बहाल नहीं होती है, तो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहिया थम सकता है। इस संकट के पीछे नियोडिमियम आयरन बोरोन (NdFeB) चुंबक है, जो इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों तरह के वाहनों के लिए बेहद जरूरी है। इसके बिना कोई भी वाहन तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उपयोग मोटर, स्टीयरिंग, ब्रेक, वाइपर और ऑडियो उपकरण जैसे महत्वपूर्ण घटकों में होता है। चीन दुनिया के 90% से अधिक दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय धातुओं रेयर मेटल्स का उत्पादन करता है। अप्रैल में चीन ने सख्त नियंत्रण नियम लागू किए हैं, जिसके तहत निर्यातकों को शिपिंग से पहले खरीदारों से सरकारी लाइसेंस और विस्तृत अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस अत्यधिक कागजी कार्रवाई और लंबी मंजूरी प्रक्रिया के कारण भारत जाने वाली कई खेप बंदरगाहों पर फंसी हुई हैं, जिससे भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ यूरोपीय कंपनियों को तो अनुमति मिल गई है, लेकिन भारतीय खेप अभी भी अटकी हुई हैं। अगर यह स्थिति जारी रहती है, तो जून महीने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास स्टॉक खत्म हो जाएगा। भारत सरकार पर दबाव और आगे की राह। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (ACMA) का एक प्रतिनिधिमंडल चीन जाने की तैयारी कर रहा है, ताकि चीनी अधिकारियों से मिलकर शीघ्र मंजूरी प्राप्त की जा सके। भारत के वाणिज्य और विदेश मंत्रालय भी राजनीतिक माध्यमों से चीन से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भारत ने 460 टन दुर्लभ अर्धचुंबक आयात किए थे, जिनमें से लगभग सभी चीन से थे। इस साल 700 टन का ऑर्डर दिया गया है। वर्तमान में इन दुर्लभ धातुओं के लिए भारत के पास बड़े पैमाने पर कोई विकल्प मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने पानी की धमकी दी है और अपने निर्यात नियमों में बदलाव कर भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दबाव डाला है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ऑटोमोबाइल निर्यात में एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। यह स्थिति उन लोगों के लिए एक सबक है जो चीन को हल्के में लेते हैं। चीन ने श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सहित कई पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे भारत चारों ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में चीन की धमकियां भारत के लिए एक कठिन समय का संकेत हैं।
भारत को अपनी रणनीतियों पर गंभीरता से विचार करना होगा और महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजने होंगे। क्या भारत सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या चीन के दबाव में सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार किया जाएगा? आने वाले समय में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट है कि भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के साथ अपनी निर्भरता कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए?